सभापति महोदय, ये अपने दुख से परेशान नहीं है, ये हमारे सुख से परेशान है। ये हमारे सुख से परेशान है। माननीय सभापति, प्रस्ताव रखने हेतु खड़ा हुआ हूँ। ये बजट नहीं, इरादों का ऐलान है, नए राजस्थान के सपनों की उड़ान है। विपक्ष चाहे जितना सवाल उठाए, जनता के विश्वास का ये प्राण है। माननीय सभापति महोदय, कई दिन से इधर से उधर से बहस चल रही है। माननीय सभापति महोदय, ये अपने दुख से परेशान नहीं है, ये हमारे सुख से परेशान है। ये हमारे सुख से परेशान है। माननीय सभापति महोदय, हमारा पहला बजट आया, दूसरा बजट आया और तीसरा बजट आया, और इनका हमारा आया जवानी का बजट, और इनका आया बुढ़ापे का बजट, जो लास्ट में चुनाव होने वाले थे। सभापति महोदय, हमारा पहला बजट आया, पूरे राजस्थान ने सराहा, सबने स्वागत किया। दूसरा बजट आया, उसका भी स्वागत किया। तीसरा भी बजट आया, उसका भी स्वागत किया। और उसके बाद में हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया। दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया, और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहाँ छोरी पैदा हुई, मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। आप जाओ। मैं माननीय सभापति महोदय, ये अपने दुख से परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान नहीं है। तो मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने प्रदेश की जनता, आकांक्षाओं, किसानों, उम्मीदों के, युवाओं के सपनों, महिलाओं के ये संस्कृति तथा उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन, दूरदर्शी और जनक कल्याणी बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार के स्वीकृत किए हुए उनके लिए मैं, मेरे क्षेत्र की पूरी जनता उनकी आभारी है। यह बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह समूह राजस्थान की दिशा में एक ठोस संकल्प है। इसमें ग्रामीण और शहरी विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, रोजगार सृजन तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विषय में ध्यान रखते हुए ये बजट है। माननीय सभापति महोदय, एक कांग्रेस वाले सिर्फ बुराई के अलावा कुछ नहीं है, यानी बुराई तो सभी करते हैं और यानी उसकी प्रशंसा भी करते हैं, मगर प्रशंसा करना भी तो सीखो। भाई आपने अच्छा बजट दिया, सिर्फ यही कहानी, आपने कुछ नहीं दिया, मगर आपने कुछ नहीं दिया, तो यानी आपकी प्रशंसा करना सीखो कुछ। यानी भाई हमारी सरकार जो 3 साल तक इतना अच्छा बजट दिया, उसकी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है आप में से, यानी ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान के कृषि प्रधान राज्य एवं बजट किसानों के आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को विस्तार, फसल संरक्षण, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के प्रस्तुत देने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश की युवा हमारी शक्ति है। बजट में कौशल विकास, स्वरोजगार योजनाओं, स्टार्टअप प्रोत्साहन और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में सतत पहल की गई है। इससे न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी, बल्कि राजस्थान को नवाचार, उद्यमिता के केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करते हुए
उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। स्वास्थ्य विभाग विस्तारक, ग्रामीण क्षेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, मृत व शिशु स्वास्थ्य के विशेष ध्यान इस बजट में सराहनीय विशेषताएं मेरे आपसे माध्यम से माननीय महोदय निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मेरी मांग है, हलेना में ट्रॉमा सेंटर बंद पड़ा।